तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस बिगनर्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अपने लास्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सिलेक्शन कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल और इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे उसी से रिलेटेड है जंप स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। लाइक अगेन फ्लो ऑफ प्रोग्राम पे ही है ये। अगर आपको फ्लो ऑफ प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप उसके लिए जंप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। जंप स्टेटमेंट्स जो होते हैं बेसिकली चार इसमें कंपोनेंट्स हैं, चार एग्जांपल्स हैं जंप स्टेटमेंट्स के। मैं टाइप्स तो नहीं बोलूँगा, पर चार अलग अलग यूज़ केसेस, ये चार एग्जांपल्स हैं: ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। तो एक एक करके चारों को देखते हैं। ब्रेक में क्या है कि इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कोड ब्लॉक। अगर आपके पास कोई सा भी कोड ब्लॉक होगा जहाँ पे उस कोड ब्लॉक में मिल गया ब्रेक, तो उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा उसको छोड़ देगा, उसके कोड ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, उसको टर्मिनेट करके नीचे बचा हुआ पोर्शन को छोड़ देगा। तो वही है, इट इज़ यूज टू टर्मिनेट कर देता है, छोड़ देता है, रोक देता है। इट इज़ जनरली यूज्ड विथ इफ़ एल्स, स्विच केस, फॉर, वाइल, डू वाइल लूप। जनरली हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं इनको, तो वही लिखा है। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। सेम एग्ज़ाम्पल है 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करने का विथ स्लाइट वेरिएशन। फॉर लूप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है लूप वेरिएबल का, जिसको आप हम लोग इस बार हम लोगों ने नाम आई दिया है। 1 से लेकर के 10 तक चलेगा हमारा लूप। कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस अपडेशन है और इनिशलाइजेशन हो रहा है आई का 1 से। तो जब फर्स्ट टाइम में आई का वैल्यू 1 होगा तो ये सी आउट और स्पेस क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट करेगा और एक स्पेस प्रिंट कर देगा। ऐसे में मैं थोड़ा गलत रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्पेस को हम लोगों को ऐसे करना चाहिए रिप्रेजेंट, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 2, आई 2 है, नहीं अभी आई तो 1 है, तो ये पूरा ब्लॉक को छोड़ देगा। फिर चला जाएगा अपडेशन के पास, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 1 से अब 2 हो गया। चेक करेगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ट्रू, सी आउट कर देगा 2 और फिर एक स्पेस प्रिंट कर देगा। अब चेक करेगा आई इज़ इक्वल टू 2, तो यस कंडीशन ट्रू है, तो ब्रेक। तो मैंने क्या बोला, टर्मिनेट द कोड ब्लॉक। ये लूप ब्लॉक जो है पूरा, इसको पूरा ही टर्मिनेट कर देगा, इसके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बाहर आने के बाद अब ये सी आउट को करेगा, सी आउट एंड प्रिंट कर देगा, फिर रिटर्न 0, मतलब फंक्शन कंप्लीट। तो ये है। कहाँ अभी अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता यहाँ पे तो 1 से लेकर के पूरा 10 तक प्रिंट होता, पर अभी हम लोग एक कंडीशन लगा करके कि अगर आई का वैल्यू जब 2 हो जा रहा है तो ब्रेक कर देना है, तो सिर्फ 1 और 2 ही प्रिंट हो पाया, ठीक है। तो यही था ब्रेक स्टेटमेंट, टर्मिनेट कर देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अब नेक्स्ट आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है कि इट इज़ यूज टू स्किप अ करंट इटरेशन ऑफ द लूप। बहुत सारे इटरेशंस होते हैं, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा लूप। तो जिस इटरेशन में कंटिन्यू इनकाउंटर हो जाता है तो उस करंट इटरेशन को स्किप कर देता है, ठीक है, करंट इटरेशन ऑफ लूप। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड विथ लूप्स। हाँ, ये हमेशा लूप के साथ ही यूज़ होगा। क्या था, स्किप कर देता है करंट इटरेशन ऑफ द लूप और हमेशा लूप के साथ ही स्किप होगा। तो ब्रेक से ये कैसे डिफरेंट हुआ, ब्रेक क्या करता है कि अगर ब्रेक इनकाउंटर हुआ तो रेस्ट सारा इटरेशन या रेस्ट कोड ब्लॉक को छोड़ देगा, टर्मिनेट कर देगा। और कंटिन्यू क्या करता है, इसको टर्मिनेट नहीं करेगा, वो करंट इटरेशन को बस छोड़ देगा। और एक और डिफरेंस क्या हो गया कंटिन्यू के साथ, कि कंटिन्यू हमेशा लूप के साथ ही यूज़ होता है। ब्रेक ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लूप में लगाएं।
जैसे हम लोगों ने स्विच केस वाले एग्जांपल में देखा था कि ब्रेक स्विच केस में भी लग रहा था, बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए ऑटोमेटिकली, इसलिए हम लोग ब्रेक लगा रहे थे वहाँ पे। तो बाकी के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है ब्रेक, पर कंटिन्यू हमेशा लूप के साथ ही यूज़ होगा। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्ज़ाम्पल है हमारे पास यहाँ पे। इंट आई है, डिक्लेरेशन हुआ है आई इज़ इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन और आई प्लस प्लस अपडेशन। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा और एक साथ में स्पेस। कंडीशन चेक करेगा आई इज़ इक्वल टू 2, अभी तो आई का वैल्यू 1 है तो नहीं, इसको स्किप कर देगा। फिर अपडेट होगा आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सी आउट आई और स्पेस 2 और स्पेस आई इज़ इक्वल टू 2, कंटिन्यू। तो आई इज़ इक्वल टू 2 है, हाँ 2 इज़ इक्वल टू 2 है, क्योंकि भाई आई का वैल्यू हमारा 2 है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू कर देगा। नीचे का जो भी लाइंस हो गए उसको स्किप कर देगा। पर इस केस में हमारे पास कोई लाइंस हैं ही नहीं इसके बाद फॉर लूप के अंदर, इसीलिए कुछ स्किप होने लायक बचा नहीं है, तो इसलिए कोई मैटर नहीं होगा। तो ये वाला इटरेशन को स्किप कर देगा। फिर नेक्स्ट जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो 3 और स्पेस प्रिंट कर देगा, 3 और स्पेस प्रिंट कर दिया। आई इज़ इक्वल टू 2 नहीं, तो ऐसे करते हुए 4 5 6 7 ऐसे करते हुए पूरा 10 तक प्रिंट कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस सी आउट आई, सॉरी सी आउट नहीं, पहले कंडीशन लगा देंगे इफ़ आई इज़ इक्वल टू 2, कंटिन्यू सी आउट आई स्पेस। तो इस केस में क्या होता, इस केस में आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए इस केस में क्या होता आउटपुट। तो होपफुली आप लोगों ने पॉज करके थोड़ा ड्राई रन करके कोशिश की होगी इसका आउटपुट निकालने का। तो इस केस में क्या होता ना इनपुट आउटपुट, तो फर्स्ट में 1 से स्टार्ट होता, कंडीशन चेक होता, कंडीशन ट्रू है, ये वाला कंडीशन इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता, प्रिंट होता 1 और एक स्पेस। फिर अपडेट होके 2 हो जाता, फिर 2 में चेक करता, ये ट्रू हो जाता तो कंटिन्यू था, इसके कारण नीचे का जो लाइन है उसको स्किप कर देता, तो 2 वाला पार्ट प्रिंट नहीं होता। फिर अपडेट होता, अपडेट होकर के 2 से 3 हो जाता आई का वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता इफ़ वाला, तो फिर प्रिंट करता 3 और स्पेस। फिर वैसे ही ये कंडीशन कभी फॉल्स ट्रू नहीं होता इसके बाद 3 के बाद, तो ये 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9 स्पेस 10 स्पेस इसे प्रिंट करता है। यहाँ पे 2 स्किप हो गया है क्योंकि 2 के टाइम में कंटिन्यू आ गया था। और अब अभी अगर हम लोग सेम यहाँ पे कंटिन्यू की जगह हम लोग अगर ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता, अगेन सिर्फ 1 और स्पेस आता, क्योंकि यहाँ तो ब्रेक इनकाउंटर हो गया, इसको प्रिंट ही नहीं कर पाता। प्रीवियस एग्जांपल जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ब्रेक का, यहाँ पे तो सी आउट ये ब्रेक के पहले था इसलिए साथ में 2 स्पेस भी प्रिंट हो गया था, पर यहाँ पे सी आउट या प्रिंट वाला स्टेटमेंट जो है ब्रेक कंडीशन के नीचे है, इसलिए ये प्रिंट नहीं होता इस केस में। तो यही था कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद अब हम लोग देख लेते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या है, व्हेन इनकाउंटर्ड इट टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द फंक्शन। तो रिटर्न में क्या होता है कि जब इनकाउंटर हो जाता है रिटर्न, तो ये डायरेक्टली फंक्शन के बाहर ही लेते जाता है कंट्रोल को, फंक्शन से एग्ज़िट करवा देता है कंट्रोल। ब्रेक क्या था कि कोई पर्टिकुलर कोड ब्लॉक जो है उससे निकाल देता है, पर रिटर्न क्या करता है कि कहीं भी रहे कितने भी अंदर रहे ये पूरा फंक्शन से ही बाहर निकाल देगा। सेम एग्जांपल देखते हैं। इंट आई यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है
आई इज़ इक्वल टू 1 इनिशलाइजेशन, आई इज़ लेस देन 10 कंडीशन, आई प्लस प्लस अपडेशन। फर्स्ट बार में 1 और स्पेस प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इस पे अपडेशन पे आएगा, आई का वैल्यू हो गया 2, तो 2 इज़ लेस देन 10 तो ट्रू प्रिंट कर देगा 2 और स्पेस, आई इज़ इक्वल टू 2 तो रिटर्न 0 आ गया। मतलब इसको भी स्किप कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन से ही बाहर, तो एंड भी प्रिंट नहीं कर पाया, बस इतना सा प्रिंट हुआ। ब्रेक में क्या हुआ था, 1 स्पेस 2 स्पेस और एंड प्रिंट कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, ये पूरा 10 तक प्रिंट किया था, उसके बाद एंड भी प्रिंट किया था। यहाँ पे रिटर्न जो आ गया, इसके कारण एंड भी प्रिंट नहीं कर पाया, फंक्शन के ही बाहर, फंक्शन ब्लॉक के ही बाहर लेते गया कंट्रोल। ठीक है, ये था रिटर्न। नेक्स्ट आता है गो टू। गो टू जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें बताते हैं कि हाँ गो टू दिस लाइन, इस पर्टिकुलर जगह, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाओ। तो इसका क्या है, इट इज़ यूज टू टेक कंट्रोल डायरेक्टली टू द लेबल। तो इसमें हम लोग एक लेबल यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर जो लाइन पे ले जाना होता है वहाँ पे लेबल लिख देते हैं कि ये लेबल 1 है, और जहाँ पे गो टू के पास लिख देते हैं कि लेबल 1 के पास लेते जाओ इसको। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 डिक्लेरेशन, आई इज़ इक्वल टू 1 सॉरी इंट आई है ये डिक्लेरेशन हो गया, आई इज़ इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, आई इज़ लेस देन 10 कंडीशन, आई प्लस प्लस अपडेशन। सी आउट कर रहे हैं आई इज़ इक्वल टू 2, तो गो टू लेबल 1, जहाँ पे लेबल 1 होगा ना उसके पास लेते जाओ। लेबल 1 है हमारे पास यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम तो 1 और स्पेस प्रिंट कर देगा, सेकेंड टाइम भी 2 और स्पेस प्रिंट कर देगा, पर 2 वाले में ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो गो टू लेबल 1, ये एंड लाइन को भी स्किप कर देगा, इसको भी प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा एंड 2, तो ये आ जाएगा आउटपुट। फिर रिटर्न 0 के कारण ये फंक्शन से ही बाहर निकल जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा फंक्शन से ही। मेथड मेन से एग्ज़िट मतलब पूरे प्रोग्राम ही कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा आउटपुट। तो ये थे 4 हमारे जंप स्टेटमेंट्स। तो चलिए अभी डेव पे चलते हैं, आईडी में चलते हैं, डेव सी प्लस प्लस पे, वहाँ पे ये सारा एग्जांपल को एक बार वेरीफाई करते हैं, जो हम लोगों ने देखा था ये सही देखा या नहीं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जंप स्टेटमेंट्स के को एग्जीक्यूट करके आईडी में। तो मैंने एज ऑलवेज पहले से लिख के रखा है कोड, देखते हैं मैंने कोड क्या लिखा है। स्टार्ट हुआ है आईओ स्ट्रीम से, सेम यूजिंग नेम std, यूजिंग नेम स्पेस std, मेथड मेन डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, आई और एन। आई इज़ द लूप वेरिएबल एंड एन में हम लोग यूज़र से जो इनपुट लेंगे लास्ट नंबर को डिस्प्ले करने का, वो स्टोर करेंगे। यूज़र के लिए प्रिंट कर रहे हैं हम लोग मैसेज एंटर द लास्ट नंबर टू डिस्प्ले, और फिर सीन के हेल्प से वो यूज़र से इनपुटेड नंबर को एन में स्टोर कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट माइंड द फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग बिहाइंड, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो आते हैं इस पे, फिर हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, आई में 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर लूप है जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और अपडेट कर रहे हैं हम लोग आई को, और उसके अंदर हम लोगों ने एक इफ़ कंडीशन डिफाइन किया है, सेम इफ़ कंडीशन आई इज़ इक्वल टू 2 है तो ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं आई और एंडल को, और लास्ट में जब फॉर लूप बंद का बॉडी क्लोज हो जाता है तो हम लोग एक एंड भी प्रिंट कर रहे हैं, ई एन डी भी प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ उसके बाद लास्ट में हम लोग के पास रिटर्न 0 है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेम मैसेज आ रहा है, लास्ट नंबर टू डिस्प्ले इज 4, तो देखिए 0 न्यू लाइन एंडल 1 एंडल और एंड प्रिंट हो गया। उसके बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ब्रेक इनकाउंटर हो गया और उसके बाद पूरा लूप ही टर्मिनेट हो गया, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अभी हम लोग सेम एग्जांपल देखते हैं, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं, 4
ओके सॉरी, गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे n होना चाहिए ना, मैं 10 तक 10 दे दिया था। फोर, तो देखिए 0 एंडल प्रिंट हुआ, 1 एंडल प्रिंट हुआ, 2 वाला इटरेशन स्किप हो गया क्योंकि कंटिन्यू इनकाउंटर हो गया था उस समय। फिर 3 एंडल प्रिंट हुआ, 4 एंडल प्रिंट हुआ, फिर एंड प्रिंट हो गया लास्ट में। तो ये डिफरेंस है। ब्रेक क्या किया कि उसके बाद के सारे इटरेशन को उसने स्किप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया बेसिकली फॉर लूप को। कंटिन्यू ने क्या किया कि वो पर्टिकुलर इटरेशन स्किप कर दिया जिसपे कंटिन्यू इनकाउंटर हुआ था। नेक्स्ट है, हम लोग यहाँ कंटिन्यू की जगह रिटर्न 0 इधर ही कर देते हैं, RETURN रिटर्न 0। 4, तो देखिए 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम रिटर्न 0 इनकाउंटर हो गया ना, साथ में एंड भी प्रिंट हुआ, एंड भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न 0 जो इनकाउंटर हुआ डायरेक्टली इसको कंट्रोल को फंक्शन के बाहर ही लेते आया, इसीलिए एंड भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। अब आते हैं हम लोग गो टू पे। सेम एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, बस हम लोगों ने i इज इक्वल टू 2 के ब्लॉक में गो टू लेबल 1 डाल दिया है और लेबल 1 को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एंड 2 के पास। तो इसको रन करके देखते हैं। 4 डाला तो देखिए 0 1 और उसके बाद जैसे लेबल 1 गो टू इनकाउंटर हुआ वो उसको लाइन नंबर 20 लेबल 1 के पास धकेल दिया। लेबल 1 एंड 2 प्रिंट हुआ, एंड 2 उसके बाद कुछ नहीं। तो ये था हमारा गो टू, ये कंट्रोल पुश कर देता है एक पर्टिकुलर लेबल के पास। तो ये थे हमारे चारों जंप स्टेटमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को ओपन है, आप उस पर पूछ लीजिए, या कोई भी फीडबैक या सजेशन देना है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप उधर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन and please also hit that subscribe button and bell icon if you want to stay updated with all the videos which I am posting on this channel. Thank you everyone, next video में मिलते हैं।